विपश्यना में जाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। सोचा तो मैंने बहुत दिनों से था पहले से कि कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। मैंने बहुत लोगों से सुना था, 2-4 लोगों को मैंने एडवाइस भी दिया था, लेकिन जब बारी मेरी आ रही है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे रह पाऊँगा, क्या करूँगा। इवन जब मैं उन्हें कॉल भी करता हूँ तो वो बिल्कुल उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही जवाब देते हैं, बाकी नहीं देते, और कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो एक ये है, एक एक्साइटमेंट भी है और एक डर भी है कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे। एक ऑब्वियसली एक अननोन जगह तो होती है हर जगह, मगर अब ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ लेकिन अभी मैं ये डालूँगा नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10 days कोर्स ऑफ विपश्यना, then I will post it on my social media platform। उससे पहले क्या है कि अभी एक तरह का एक्साइटमेंट है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे पर। बहुत सारे लोग मेरे सराउंडिंग, जो मेरे घर वाले भी ये सब बोल रहे हैं कि नहीं कर पाओगे। कोई कह रहा है कि आप बीमार तो नहीं हो, आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक है। कोई कह रहा है कि आप चले जाओगे, बाबा तो नहीं बन जाएगा कोई ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सर्च भी किया, रिसर्च भी किया इसके, उसमें जो है गूगल में, चैट जीपीटी में डाल करके क्या है, कैसा है। और ओवरऑल मेरे जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने जाना, तो मैंने जाना ऐसा नहीं कि इसमें कोई जिसको मेंटल इशू हो वही जाएगा। इसमें कोई भी जा सकता है और अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने के लिए एक अच्छा मौका है और एक ये अच्छी चीज़ है। तो मैं अब ये देखता हूँ, जाकर के मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कैसा क्या होता है। उसके बाद मैं इसको बाद में साझा करूँगा। ये मेरा 2 मिनट का जो वीडियो बाद में इसे मैं ऐड ऑन करूँगा, जोड़ूँगा उसके साथ में, जो बाद में पोस्ट विपश्यना जो मेरा बनेगा उसमें मैं इसमें इस क्लिप को भी मैं जो इसमें डालूँगा। और अभी मेरे रात 12 बजे की ट्रेन है यहाँ से। मेरा जो विपश्यना का जो सेंटर है यूपी में श्रावस्ती है, जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वहाँ बिताए और उन्होंने जो है धम्म का उपदेश दिया। हालांकि विपश्यना ये जो सेंटर ये क्लेम करता है कोई भी रिलीजन का, कोई भी कैसा भी हो, कोई जाति भेदभाव से रहित होकर के सबको ये देते हैं। तो देखते हैं, ये चैलेंज है, एक नया एक्सप्लोरेशन है और बहुत कुछ जानने की इच्छा है, बहुत कुछ। और ये सब ऑब्वियसली ऐसा हो पा रहा है क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत लोगों को ये मौका शायद नहीं भी मिलता होगा, वो चाहते तो होंगे करने के लिए, लेकिन वर्कलोड की वजह से या किसी वजह से नहीं जा पाते होंगे, या कोई जस्ट सुनता ही होगा वगैरह वगैरह। खैर चलिए, ये बहुत एक अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन ये अभी मैं पोस्ट करने वाला नहीं, बाद में पोस्ट करूँगा। आज जो है 10 दिन पूरे हुए हैं विपश्यना साधना के, और आवाज़ तो शुरू में निकल नहीं रही थी, लेकिन ठीक हो गई है। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा परसों, क्योंकि कल साधना सुबह पूरी हो जाएगी। सुबह 6:30 बजे लास्ट सेशन हमारा 4:30 6:30 है। जहाँ मैं रहता था वो मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ वैसे यहाँ ये भोजनालय है, हर जगह लिखा हुआ है कि आपको मौन रहना है और आपको किसी से बोलने की इजाज़त नहीं है, इवन इशारों में भी। छाँव, गर्मी का सीज़न तो है ही है, लेकिन फिर भी इससे बड़ी राहत मिल जाती है। ये ब्लॉक नंबर A है और ब्लॉक नंबर B, ये ब्लॉक नंबर B है जिसमें मैं रहता था, और नए नए ब्लॉक भी बने हुए हैं। तो ब्लॉक नंबर B में 9 नंबर का मेरा रूम था, ये ब्लॉक नंबर B है। सेल्स बने हुए हैं, इसमें साधना कराई जाती थी, इसमें हम साधना करते थे। इस तरीके का रहा पूरा एक्सपीरियंस। बाकी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। 10 डेज़ का जो एक्सपीरियंस रहा विपश्यना का, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से मैं कभी विपश्यना को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, जिसमें मैं अपने दिमाग की परतें खोल पाऊँ और अपने शरीर को पूरा स्कैन कर पाऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ जो गुरुदेव ने जिस तरीके से टेक्निक बताई, गुरुदेव यानी कि हमारे श्री SN गोयनका जी, जिनका शरीर पूरा हो चुका है, मगर उनके उपदेश, उनकी बताई हुई जो टेक्निक है, जो मतलब 2-2.5 हज़ार साल पहले से चली आ रही है, तो अभी तक जो सहेज करके संभाल करके रखी गई है और आज तक भी वो कैरी ऑन हो रही है, उसी टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। वो टेक्निक गुरुदेव ने बताई हम लोगों को। एक टेक्निक मन को समझने का, मन के बिहेवियर पैटर्न को समझने का, मन कैसा बिहेव करता है उसको समझने का, आपके बॉडी में कैसे सेंस, कैसे संवेदनाएं होती हैं, उसको समझने के लिए एक टेक्निक। और ये जबरदस्त टेक्निक है। एक जन साधारण के लिए, एक आम आदमी के लिए ये समझना इजी नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जब यहाँ आते हैं, जब इस कोर्स को करते हैं, समझते हैं, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ऐसे मामले में हमको क्या मिला? हमको शील, समाधि और प्रज्ञा मिली। ये 3 चीज़ मिली। शील यानी आपने जो आचरण किया 10 दिन का, वहाँ पर रह करके, बैठ करके, क्या बोलना है, किससे बातें ही नहीं करनी है, आपको किसी से बातें नहीं करनी है। आचार्य जी से जो प्रश्न करना है, क्वेश्चन करने हैं, तो वही करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुछ सोचना नहीं है, दिमाग के पैटर्न को समझना है ये, और बॉडी के सेंस को, आपके जो संवेदनाएं हैं उनको अनुभव करना है, और साथ में जो है प्रज्ञा जगाना। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ जीवन में आप सब लोग इसका लाभ जरूर लें, क्योंकि मुझे ये लाभ मिल रहा है और ये लाभ मैं लगातार लेता रहूँगा। मुझे ये लाभ बढ़ाते जाना है। तो जैसे कि गुरुदेव बताते, किसी धर्म से, कोई रिलीजन से, किसी सेक्ट से, किसी संप्रदाय से, किसी से रिलेटेड नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी ले सकता है। तो प्राचीन काल की विद्या है, नाम विपश्यना है। तो विपश्यना में आए, आनंद लें,